हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम संविधान सभा के प्रमुख समितियों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन समितियों के कौन अध्यक्ष हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कभी कभी सुमेल करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कैसे हमें याद रहेगा। साथ साथ अंत में हम दो चार क्वेश्चन भी हल करने का प्रयास करेंगे कि उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए देखते हैं कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों के बारे में। भारतीय संविधान के निर्माण में, किसके निर्माण में? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के प्रमुख समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन समितियों के माध्यम से समय समय पर संविधान सभा अपने कार्यों का भी संपादन करती रही हैं। बहुत सारी समितियां थीं, लेकिन प्रमुख रूप से 12 महत्वपूर्ण समितियां थीं जिनका हमें अध्ययन करना है। अध्ययन क्या करना है? उन समितियों का नाम जानना है तथा उनके अध्यक्ष कौन हैं, इसको हमें जानना है। तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण 12 समितियों को। पहला नियम समिति, दूसरा रियासत समिति, तीसरा संचालन समिति और चौथा तदर्थ झंडा समिति। इन चारों के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चारों के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे हमें समझना है? नियम समिति, नियम कौन बनाता है? राजा बनाता है। रियासतों पर संचालन या रियासतों पर राज कौन करता है? राजा ही करता है। संचालन कौन करता है? राजा ही करता है। झंडा कौन फहराता है? राजा ही झंडा भी फहराता है। तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कहिए तो वो राजा ही थे। तो इन चारों समितियों के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम बनाया राजा ने, रियासतों पर राज किया राजा ने, रियासतों का संचालन किया राजा ने, झंडा फहराया राजा ने, और वो राजा कौन? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्थात इन चारों समितियों के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इस तरह समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए। नियम बनाकर, समझिएगा, नियम बनाकर रियासतों का संचालन करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या फहराया? झंडा फहराया। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। एक बार फिर समझिए। नियम बनाकर रियासतों का संचालन करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। एक बार फिर समझिए। नियम बनाकर रियासतों का संचालन करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया। या दूसरे शब्दों में कहें, नियम बनाकर रियासतों का संचालन करते हुए झंडा फहराया। कौन झंडा फहराया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये सब नियम की बात हो गई, रियासत, संचालन, झंडा की बात हो गई। और ये सब कहाँ होगा? तो केंद्र में होगा। तो आगे देखते हैं संघ के बारे में। संघ समिति, अगली समिति है संघ समिति या संघ शक्ति समिति। संघ समिति या संघ शक्ति समिति। संघ है तो उसका एक संविधान भी है। तो दूसरा है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, संविधान है तो उसकी एक प्रस्तावना भी है। तो अगली समिति हो गई प्रस्तावना समिति। फिर समझिए, संघ समिति या संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघ है तो उसका संविधान भी है। तो दूसरा संघ संविधान समिति, संविधान है तो उसकी प्रस्तावना भी है। तो अगला हो गया प्रस्तावना समिति। और संघ में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू। तो इन तीनों के अध्यक्ष हो गए कौन? जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू या संघ शक्ति किसके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास। तो इसके भी अध्यक्ष हो गए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो गए। प्रस्तावना समिति या उद्देशिका समिति, इसी को उद्देशिका समिति भी बोल सकते हैं। इन तीनों के अध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू।
संघ की बात हो गई। तो अब हम राज्य की बात कर लेते हैं, तो राज्य के तरफ चलते हैं। तो अगली समिति आती है संघ राज्य संबंध समिति। क्या? संघ राज्य संबंध समिति। अगला राज्य के बारे में बात है तो राज्यों का संविधान भी होगा। तो अगली समिति हो गई प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। संघ की बात हो गई, राज्य की बात हो गई, तो व्यक्ति की भी बात करते हैं। तो व्यक्ति को कुछ अधिकार है, कौन सा? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। इन तीनों के अध्यक्ष हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई क्या? पटेल। कैसे समझना है? संघ राज्य संबंध, राज्य है तो उसका संविधान भी होगा, तो प्रांतीय संविधान समिति। व्यक्ति की बात करें तो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। तो राज्यों को एकीकरण करने का दायित्व किसे दिया गया था, या संघ में राज्यों को मिलाने का दायित्व किसे दिया गया था? सब लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के दो उप समितियां हैं। कौन कौन से हैं? मूल अधिकार उप समिति और दूसरा है अल्प, इसी के अंदर है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सलाहकार समिति में भी दो उप समितियां हैं। मूल अधिकार उप समिति, दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति। इसके भी इस उप समितियों के अलग अलग अध्यक्ष हैं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। तो कैसे याद रखेंगे? मौलिक अधिकारों पर कृपा किया किसने? कृपलानी ने। मौलिक अधिकारों पर कृपा किया किसने? कृपलानी ने। अब हो गया मौलिक अधिकार। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हुए एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। सत्यवादी बोलते हैं हरिश्चंद्र को, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ये हो गया मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के कुछ उप समितियां, जिसके मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। इस तरह 10 हो गए। अगली प्रमुख समितियां हैं कार्य संचालन समिति। क्या? कार्य संचालन समिति। कार्यों का संचालन कौन करता है? मुंशी करते हैं। कहीं भी कार्यों का संचालन कौन करता है? मुंशी करते हैं। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए के.एम. मुंशी। कौन हो गया? के.एम. मुंशी। अगला समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में सब लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां देखना है कार्य संचालन, यहां है कार्य संचालन के.एम. मुंशी। कार्यों का संचालन कौन करेगा? मुंशी करेंगे। लेकिन संचालन समिति, एक यहां संचालन समिति भी है, जिसके अध्यक्ष कौन है? राजा है राजेंद्र प्रसाद। ध्यान में रखना है। इस तरह समझिए, नियम कौन बनाता? राजा। रियासतों पर राज कौन करता? राजा। संचालन कौन करता? राजा। झंडा कौन फहराता? राजा। तो राजा कौन है? राजेंद्र प्रसाद। या ऐसे याद कर सकते हैं, नियम बनाकर रियासतों का संचालन करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने झंडा फहराया। संघ की बात करते हैं तो संघ समिति या संघ शक्ति समिति। संघ है तो उसका संविधान भी है, संघ संविधान समिति। संविधान है तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना समिति। और इन सब के अध्यक्ष शक्तिशाली व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्य की बात करें तो संघ राज्य संबंध, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। तो कौन है? पटेल जी। राज्यों से संबंध है तो पटेल जी आएंगे। इसके मूल अधिकार उप समिति, किसने कृपा की मौलिक अधिकारों पर? कृपलानी ने। तो जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। कार्य संचालन, कार्यों का संचालन किसने किया? मुंशी जी ने किया, तो के.एम. मुंशी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एक विवादित प्रश्न रहता है, तदर्थ झंडा समिति और झंडा समिति, दो समितियां हैं, तदर्थ झंडा समिति और झंडा समिति। भारत के इतिहास में, समझिए इसको, भारत के इतिहास में दो झंडा समितियों का गठन किया गया था। पहली झंडा समिति 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित किया गया था। 7 सदस्यीय, कितने सदस्य? 7 सदस्यीय
पटेल जी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? पटेल, सरदार पटेल की अध्यक्षता में झंडा समिति का गठन किया गया था 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। किसने गठित किया था? तो कांग्रेस ने। किसने गठित किया था? कांग्रेस ने। समझिएगा, यह संविधान सभा गठित नहीं कर रही है। और दूसरा, तदर्थ झंडा समिति का गठन हुआ 1947 में। कब? 1947 में। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा गठित किया गया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया। तो भारत के इतिहास में 2 झंडा समिति, पहला 1931 में पटेल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था, दूसरा 1947 में संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया था। विभिन्न पुस्तकों में झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बताया गया है, जो सरासर क्या है? गलत है। जेबी कृपलानी न तो यहाँ के अध्यक्ष, इस झंडा समिति के अध्यक्ष हुए, न ही इस तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष हुए। यहाँ तक कि न तो वो इस झंडा समिति के सदस्य भी नहीं थे, यहाँ भी इस तदर्थ झंडा समिति के सदस्य भी नहीं थे। तो जब सदस्य ही नहीं थे तो अध्यक्ष बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो ध्यान में रखिएगा, ये किताबों में लिखा है, गलत है। झंडा समिति कांग्रेस द्वारा पटेल जी की अध्यक्षता में और संविधान सभा द्वारा 1947 में तदर्थ झंडा समिति। और झंडा कौन फहराता है? तो राजा फहराता है, और इसके अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अगर आप सीधा सीधा जानते हैं तो आप संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है सीधा सीधा जानते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संघ में कौन था, कौन शक्तिशाली था? जवाहरलाल नेहरू ट्रिक के माध्यम से। अगर नहीं जानते हैं तो हम एक एक छांटने का प्रयास करेंगे, एक एक ऑप्शन। पटेल जी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नहीं थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद रियासत, नियम, संचालन, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी किसी प्रमुख समिति के अध्यक्ष नहीं थे, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो गया जवाहरलाल नेहरू। दूसरा आते हैं पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन पहले समझना है, पांडुलेखन है क्या? तो पांडुलेखन समिति का मतलब है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम है क्या? पांडुलेखन समिति। इसी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसी को हम मसौदा समिति भी कहते हैं। तो इसका अर्थ है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति अगर आप जान गए तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर कौन? अंबेडकर। तो पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति इसी को बोलते हैं, इसके अध्यक्ष हो गए डॉक्टर अंबेडकर। अगला आते हैं संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा। अब प्रश्न उठता है संविधान निर्मात्री परिषद किसे कहेंगे? संविधान निर्मात्री परिषद से तात्पर्य संविधान सभा से है। तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है, यहां पूछा गया है संविधान सभा के, अर्थात संविधान निर्मात्री परिषद को हम संविधान सभा ही कहते हैं। संविधान सभा या संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? तो झंडा कौन फहराया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन फहराया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आसान हो जाता है, थोड़ा सा कठिन है ये, इसलिए कि अगर यहां संविधान निर्मात्री परिषद नहीं लिखा गया होता, ऐसे ही झंडा समिति लिख दिया गया होता कि अध्यक्ष कौन है, तो आंसर बदल जाता। क्यों? क्योंकि 1931 में क्या 1931 में पटेल की अध्यक्षता में भी कांग्रेस ने झंडा समिति का गठन किया था। लेकिन यहां संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान सभा द्वारा झंडा समिति के गठन की बात की गई है, जो 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित हुई थी। ऐसे आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे आप इसे हल करने का प्रयास करेंगे। रियासत समिति, रियासतों पर राज किया राजा ने, राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति, प्रांतों के बारे में कौन?
प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन? पटेल जी। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी थे, जे.बी. कृपलानी नहीं थे। कृपलानी ने कृपा किया था किस पे? मौलिक अधिकार उप समिति पर। तो ये मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। प्रस्तावना समिति, जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? पूछा गया है सुमिलित नहीं है, तो ये सुमिलित नहीं है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। वहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी लेक्चर आपको क्रम से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।